हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक सिंह और आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे इन फ्लाइट कनेक्टिविटी या फिर इन फ्लाइट वाईफाई। इसका मतलब है कि वाईफाई की जो सर्विसेज होती है, आपकी जो इंटरनेट की सर्विसेज होती हैं, वो आपको वाइल ट्रैवलिंग एयरप्लेन में आपको मिल जाए। तो इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअली इस टॉपिक को हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली हिंदू न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया था कि 2-3 साल से ज़्यादा हो गए हैं इस चीज़ को कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम है, टेलीकॉम कमीशन है, उसने अप्रूव भी कर दिया था TRIA की, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसकी रिकमेंडेशन को अप्रूव कर दिया था इन फ्लाइट कनेक्टिविटी के लिए 2018 में। पर उसके बावजूद इतना टाइम हो गया पर अभी तक ये ढंग से प्रोजेक्ट टेक ऑफ नहीं कर पाया है। तो इस कंटेक्स में ये टॉपिक ये साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं इसकी आपको पूरी फंक्शनिंग समझा दूंगा कि किस तरीके से इन फ्लाइट कनेक्टिविटी होती है, क्या डिफरेंट मॉडल्स हैं, सैटेलाइट के थ्रू होता है या फिर ग्राउंड के थ्रू होता है, किस तरीके से प्रोवाइड करा जाता है, इंडिया में क्या रिकमेंडेशंस हैं, क्या गाइडलाइंस हैं, क्या प्रोविजंस हैं, और साथ में जो भी रिलेटेड एस्पेक्ट है वो मैं आपको कवर करा दूंगा। इसमें मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से तो ज़्यादा है नहीं, पर अगर एविएशन सेक्टर के बारे में आए, अगर कोई कहे कि एविएशन सेक्टर के प्रोज एंड कॉन्स, इंडिया में क्या अच्छी चीज़ क्या बुरी चीज़ है, तो आप कह सकते हैं कि उड़ान स्कीम, रीजनल एयर कनेक्टिविटी की स्कीम जो है वो काफ़ी एक पॉजिटिव साइन है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बनाए जा रहे हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो जेवर करके एक जगह है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे अभी इनाग्रेट करा गया था। पर ये चीज़ भी कर सकते हैं कि ये लो पॉइंट्स हैं इंडिया के एविएशन सेक्टर के बारे में, जिस पे वर्कआउट करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक को पढ़ते हैं। बहुत कम चांसेस है कि मेंस पे इस पे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, पर आ भी सकता है, वर्किंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो आ सकता है। तो उसमें आप इसमें पूरी एक्सप्लेनेशन दे दीजिएगा, ये लेक्चर सफिशिएंट रहेगा। तो ये मैंने आपको बताया था, ये न्यूज़ है और क्या प्रेजेंट स्टेटस है और क्या अभी उसके रीजंस है, क्या इंस्टॉलेशन चार्जेस के जो कंटेक्स्ट में जो इश्यूज हैं वो भी मैं इसमें शेयर कर दूंगा। तो इन फ्लाइट कनेक्टिविटी उसके बारे में पढ़ते हैं, जैसे इन फ्लाइट वाईफाई। तो ये दोनों टर्म्स इंटरचेंज करके यूज करी जा सकती है। तो इसमें क्या होता है कि दिस इंक्लूड्स वॉइस डेटा एंड वीडियो सर्विसेज ओवर एयर स्पेस फॉर डोमेस्टिक, इंटरनेशनल एंड ओवरफ्लाइंग फ्लाइट्स इन द, अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें तो इंडिया के एयर स्पेस में जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं, या फिर कोई ऐसी फ्लाइट्स जो इंडिया के एयर स्पेस को क्रॉस कर रही हैं, तो उसमें वहाँ पे वॉइस डेटा एंड वीडियो सर्विसेज मिलेगी आपको वाईफाई के थ्रू। ये चीज़ है। उसमें वहाँ पे वो कॉल कर सकते हैं आपकी, दे कैन रिमेन कनेक्टेड टू द इंटरनेट वाइल ट्रैवलिंग थ्रू द इंडियन एयर स्पेस वंस एन एयरक्राफ्ट रीचेज एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 3000 मीटर। इंडियन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग 3000 मीटर्स का है कि जैसी आपकी फ्लाइट टेक ऑफ करती है और 5-6 मिनट बाद आपकी 3000 मीटर्स अबव पहुंच जाती है, तब भी उसके बाद आपकी इंटरनेट की सर्विसेज, वाईफाई की सर्विसेज, इंडियंस वहाँ पे जो भी हैं, यहाँ पे जो भी ट्रैवलर्स आपके, वो एक्सेस कर सकते हैं। अब ये जो वाईफाई इन एयरप्लेन्स है वो किस तरीके से वर्कआउट करता है, इसके दो मॉडल्स है। वैसे बहुत ज़्यादा टेक्निकल में जाएंगे, किस तरीके से राउटर मॉडर्न पे जाता है वो चीज़ पे ज़्यादा की जाने की ज़रूरत नहीं है। पर बेसिक आपको अगर वर्किंग के बारे में जाए तो बहुत सिंपल सा बताइएगा कि दो तरीके हैं। एक तो ये है कि एयर टू ग्राउंड कनेक्टिविटी, जिस तरीके से आप फ़ोन यूज़ करते हैं उसी तरीके से। तो यहाँ पे आपके जो सर्विसेज हैं, आपके जो सिग्नल्स हैं वो यहाँ से ग्राउंड से मिल रहे हैं, और यहाँ पे एक एंटीना सा होगा नीचे, और वहाँ पे आपको कनेक्शन मिल रहा है। तो ये एयर टू ग्राउंड कनेक्टिविटी है। डेटा इज सेंट एंड रिसीव फ्रॉम द एयरप्लेन टू द ग्राउंड एंड बैक। दिस ओनली वर्क्स ऑन लैंड एंड कैन नॉट हैंडल स्ट्रीमिंग सर्विसेज। तो इसके दो ड्रॉबैक्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा। कि पहली बात तो ये कि सिर्फ जब तक प्लेन लैंड पे, मतलब लैंड के ऊपर से आपका वहाँ पे है, आपका फ्लाई कर रहा है, तब तक ही रहेगा। जैसे ही लगन बड़ा ओशन आ जाएगा तब वहाँ पे ये वाला मॉडल वर्कआउट नहीं करेगा, और इसमें स्पीड भी थोड़ी कम होती है। तो ज़्यादा इसमें आपका जो वीडियो स्ट्रीमिंग होती है वो सब आपका नेटफ्लिक्स अगर आपको यूज़ करना है तो वो आप नहीं देख पाएंगे। और दूसरा मॉडल है वाया सैटेलाइट्स। तो यानी कि जो आपकी सब ऑर्बिटल सैटेलाइट्स होती हैं, तो डेटा इज सेंट एंड रिसीव फ्रॉम द एयरप्लेन टू प्रोवाइड ग्लोबल हाई स्पीड कनेक्टिविटी। तो इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल एज वेल एज हाई स्पीड। ग्लोबल का मतलब ये होगा कि ओशंस के थ्रू भी जब जा रहे हैं आप, उसके ऊपर से जा रहे हैं, यानी कि अगर आप यूरोप से, एशिया से आप यूएस जा रहे हैं तो बड़ा सा ओशन आएगा, अटलांटिक ओशन आपके बीच में आएगा, तो वहाँ पे भी आपका सैटेलाइट्स के थ्रू ही आपको वाईफाई मिल पाएगा एंड हाई स्पीड कनेक्टिविटी। तो यानी कि कनेक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट भी रहता है इनके थ्रू। ऑब्वियसली एक्सपेंसिव रहता है, वो एक अलग इशू है, बट अगर टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इनके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। पहला मैंने आपको बताया था एयर टू ग्राउंड, ये वाला मॉडल आपका, और ये आपका हो गया दूसरा वाला मॉडल। ठीक है। नाउ एयर टू ग्राउंड वाईफाई, it works in a similar way to your cell phone. Airplanes have an antenna located underneath their body. तो इसमें यहाँ पे आपका एंटीना नीचे लगा होता है, जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे एंटीना लगा होता है, और जो सैटेलाइट वाले केस में होता है वहाँ पे एंटीना ऊपर लगा होता है, which links up with cell towers. As the aircraft
एयरक्राफ्ट ट्रेवल्स इट सिंपली कनेक्ट्स टू द नियरेस्ट ट्रांसमीटर ऑन अ रोलिंग बेसिस। तो आपके वहाँ पे ग्राउंड पे आपके ट्रांसमीटर्स लगे होते हैं, तो ये आपको पता ही है कि इस तरीके से ट्रांसमीटर लगे होते हैं, उनकी एक रेंज होती है। जैसे ही एयरक्राफ्ट आपके यहाँ से जाता है, पहले इस ट्रांसमीटर से कनेक्ट होता है, फिर उसके बाद जाता है तो इससे कनेक्ट हो जाता है। तो इस तरीके से कनेक्ट होता रहता है। एन एंटीना बीनीथ द एयरप्लेन रिसीव सिग्नल फ्रॉम दी स्टार्स एंड सेंड दैम टू एन ऑनबोर्ड सर्वर। जो वहाँ पे एयरक्राफ्ट के वहाँ पे सर्वर होता है, उस पर जाता है। द सर्वर हैज अ मॉडेम दैट कन्वर्ट्स दी सिग्नल्स देयरबाय प्रोवाइडिंग वाईफाई टू द पैसेंजर्स। तो वहाँ पे आपके जो नीचे टावर है वो सिग्नल भेजता है, वहाँ पे जो सर्वर है और उसके पास जो मॉडेम है वहाँ पे एयरप्लेन पे, वो इन सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है और वाईफाई मिल जाता है। पर साथ में मैंने आपको यही बताया था, इसका 2 ड्रॉबैक है। पहला ड्रॉबैक तो इसका यही है कि ओशंस के ऊपर नहीं मिल पाएगा आपको सिग्नल इसके थ्रू, क्योंकि टावर्स कहाँ पे लगेंगे। एंड दूसरा, स्लो है ये, और सैटेलाइट्स में यही आपके पॉजिटिव्स बन जाएंगे। ठीक है, ये डेफिशिएंसी नहीं होती जब सैटेलाइट से प्रोवाइड करते थे। ठीक है, तो सैटेलाइट वाईफाई में क्या होता है कि जैसे नीचे बहुत सारे आपके टावर्स लगाए जाते हैं, उसी तरीके से वहां पे सैटेलाइट वाईफाई में क्या होता है कि ऊपर आपकी सैटेलाइट्स काफ़ी सारी होती हैं। तो जैसे ही आपका प्लेन ट्रैवल करता है, वो एक सैटेलाइट के थ्रू आपसे सिग्नल लेता है एंड कन्वर्ट करता है उन्हें, जैसे वो ग्राउंड से लेता है। बट जैसे ही अगर आपका दूसरी रेंज में चल जाता हो, तो दूसरी सैटेलाइट से आपको कनेक्ट होता है। सो इन सैटेलाइट बेस्ड वाईफाई सिस्टम, एंटीनाज आर फिटेड ऑन द टॉप ऑफ द एयरप्लेन। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे ये एंटीना लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ऊपर से सिग्नल आ रहा है। So these antennas receive signal from satellite orbiting in the Earth. Again, the plane uses whichever satellite is nearest as it travels. These satellites are linked to the ground station that are connected to operation centers run by service provider. And the antenna needs to, इसमें लेकिन एक issue ये है कि the antennas need to constantly adjust their position to receive signal, as both the satellite and the airplane are constantly moving. Aircraft भी आपका move कर रहा है और वहाँ पे satellites भी कर रही है। ठीक है, द सैटेलाइट वाईफाई ऑपरेट्स ऑन 2 डिफरेंट बैंडविड्थ। एक होता है नैरो बैंड होता है, एक होता है ब्रॉडबैंड होता है। बोथ अलाउ पैसेंजर्स फुल इंटरनेट एक्सेस, ऑल्दो द नैरोअर ऑप्शंस आर लेस सुटेबल फॉर स्ट्रीमिंग मूवीज। तो ब्रॉडबैंड अगर आपको जो सैटेलाइट से मिल रहा है, उसमें आप मूवी स्ट्रीम कर सकते हैं, आप अपना नेटफ्लिक्स देख सकते हैं। लेकिन ओवरऑल इसका जो कॉस्ट का एक इशू है, कॉस्ट में इसमें क्या होता है कि नॉर्मली इसका जो प्राइसिंग तरीके से, कॉस्ट से ज़्यादा मैं कहूँगा कि प्राइसिंग इस तरीके से कहते हैं। अभी इस टाइम पे अगर हम रिपोर्ट देखें थे कि ग्लोबली क्या सिनेरियो है, तो ग्लोबली ये है कि 30 से ज़्यादा एयरलाइंस हैं। ये 2018 की ट्राई की रिपोर्ट थी, TRA की। इंडिया में जो रिपोर्ट रिलीज हुई थी उसमें कहा था कि डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स हैं आपके ग्लोबली। तो उसमें क्या होता है, कुछ तो होता है कि थोड़ी देर के लिए एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम और इन टर्म्स ऑफ टाइम आपको कुछ फ्री इंटरनेट प्रोवाइड करा जाता है। उसके बाद ही जैसे आपका इंटरनेट पैकेज या तो ड्यूरेशन या तो आपका डेटा खत्म हो जाता है, उसके बाद वो कहते हैं यू हैव टू पे फॉर इट एंड दिस इज बिट एक्सपेंसिव। तो ये एक अलग इशू है। ठीक है, तो इसके तरीके से इसके डिफरेंट प्राइसिंग मॉडल होते हैं। और अगर ऑलरेडी उसमें बिजनेस क्लास वगैरह में आपको फ्री वाईफाई मिल जाएगा, लेकिन डेफिनेटली बिजनेस क्लास के प्राइसेस भी ज़्यादा होते हैं, जो नॉर्मल क्लास होती है उसमें नहीं होता। इसके बेनिफिट्स क्या है, ये तो कॉस्टिंग का इशू है, बट फिर भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी सारी एयरलाइंस कर रही हैं। 2001-2002 से देखा जाए तो ग्लोबली एयरलाइंस कर रही है। इंडिया भी इसको फॉलो कर रहा था एंड फाइनली अब प्लान हो रहा है कि इसे इंडिया भी इम्प्लीमेंट करेगा। तो मीन यही होता है कि आजकल कनेक्टिविटी का ज़्यादा टाइम है। इंटरनेट एक तरीके से कहते हैं ना कि राइट टू इंटरनेट की भी बात चल रही है। फंडामेंटल राइट कुछ कंट्रीज़ ने तो डिक्लेयर करा हुआ है कि इंटरनेट तो फंडामेंटल राइट में होना चाहिए, बेसिक नेसेसिटी बन गई। इंटरनेट इज़ नो लॉन्गर अ लग्जरी, सारा काम ही होता है। जैसे ये क्लासेस भी अगर आप देखें तो आप लोग ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू आते हैं, पढ़ाई होती है, बिजनेसेस होते हैं, ई कॉमर्स, तो ये सब कुछ चीज़ें होती ही हैं। कितनी बार मीटिंग्स होती हैं, जूम कॉल्स होती हैं, तो इसी तरीके से इंटरनेट की तो नेसेसिटी होती है। सो यू हैव टू बी कनेक्टेड ऑलवेज ऑन द मूव। एक पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है कि हर कोई पूरे टाइम फ़ोन के अंदर, इंटरनेट के अंदर ही, लैपटॉप के अंदर ही घुसा रहता है। पर जो भी है उस टाइम पे यही रहता है कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको इंटरनेट हर बेसिक चीज़ के लिए चाहिए होता है, कोई भी इमरजेंसी हो सकती है। दूसरा ये है कि अगर आपका फ़्लाइट की ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा लंबी है, 18-19 घंटे की फ़्लाइट है, 15 घंटे की फ़्लाइट है, तो उस टाइम पे भी आपको इंटरनेट चाहिए होता है। फिर ये होता है कि उस टाइम पे काफ़ी खाली टाइम होता है, तो व्हाई नॉट टू यूटिलाइज इट फॉर समथिंग प्रोडक्टिव। आप शॉपिंग कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मीटिंग्स भी कर सकते हैं। एंड साथ में अगर आप किसी कंट्री में जा रहे हैं तो वहाँ पे अगर आपको लास्ट मिनट चेंजेस अपनी फ़्लाइट्स के लिए करने हैं, या फिर आपको कुछ अपनी होटल बुकिंग करनी है, होटल बुकिंग चेंज करनी है, तो वो आप फ्लाइट में ट्रैवल करते हुए आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। और इंडिया के कंटेक्स्ट में यही कहा जाता है कि अगर इंडिया को ग्लोबल एविएशन मैप पे लाना है
तो डेफिनेटली ये सारी सर्विसेज भी प्रोवाइड करी जाएंगी। जैसे मैंने बताया था आपको कि 30 से ज़्यादा जो आपकी फ्लाइंग कंपनीज हैं तो वो एविएशन कंपनीज हैं, वो प्रोवाइड कर रही है, सो व्हाई नॉट इंडिया। तो ये इसके, अब मैंने आपको बताया था कि ग्लोबल स्टेटस अब देख लेते हैं। 2018 में टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक पेपर रिलीज करा था, जब इंडिया ने उसने अपनी रिकमेंडेशन दी थी, तब उसने ये बताया था कि मोर देन 30 एयरलाइंस, 32 टू बी प्रिसाइज, एट दैट टाइम ऑफर इन फ्लाइट कनेक्टिविटी। अब इंडिया का सिनेरियो देखें तो मैंने बताया था कि जनवरी 2018 में ट्राई का वो पेपर आया था। मई 2018 में टेलीकॉम कमीशन, द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी इन द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस, अप्रूव्ड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ ट्राइज रिकमेंडेशन फॉर इन फ्लाइट कनेक्टिविटी इन इंडियन एयर स्पेस। तो इंडिया का जो एयर स्पेस है उस कंटेक्स्ट में उन्होंने कहा था। फिर उसी साल दिसंबर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस करा था लाइसेंसेस फॉर इन फ्लाइट एज वेल एज मैरीटाइम कम्युनिकेशन। इन फ्लाइट के लिए तो करा था, पर मैरीटाइम के लिए भी, यानी कि जो आपके वेसल्स हैं आपके इंडिया के, आपके जो शिप्स हैं, तो यानी कि उस पर भी वहाँ पे आपके सैटेलाइट से कम्युनिकेशन आपको प्रोवाइड करने के लिए लाइसेंसेस ओपन करे थे। सो दिस वुड अलाउ वॉइस एंड इंटरनेट सर्विसेज व्हाइल फ्लाइंग ओवर द इंडियन स्काइज एंड सेलिंग इन इंडियन वाटर्स, बोथ फॉर इंटरनेशनल एंड इंडियन एयरक्राफ्ट वेसल्स। So this was one of the key initiative of the telecom ministry to liberalize satellite communication services in India. तो ये जो लाइसेंस था ये भी आपका दिसंबर 2018 में हुआ था। मई में आपका टेलीकॉम कमीशन ने अप्रूव कर दिया था, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके लिए लाइसेंसेस अप्रूव कर रहे थे इन फ्लाइट एंड मैरीटाइम कम्युनिकेशन के लिए। इन फ्लाइट में आपको पढ़ा रहा हूँ, पर रिलेटेड टॉपिक है मैरीटाइम कम्युनिकेशन का, उसका मैं एंड में आपको एज अ नेक्स्ट मैं आपको बता दूंगा डेटा इसका जो भी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, अब मैं इंडिया की गाइडलाइंस पढ़ लेता हूँ एक बार, ताकि ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से टेक्निकल एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है। तो गाइडलाइंस क्या कहती है? फ्लायर्स ऑन बोर्ड एन एयरक्राफ्ट विल बी एबल टू मेक कॉल्स एंड रिमेन कनेक्टेड टू द इंटरनेट व्हाइल ट्रैवलिंग थ्रू द इंडियन एयर स्पेस वंस एन एयरक्राफ्ट रीचेज एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 3000 मीटर, यानी कि 3 किलोमीटर ऊपर हवा में। तो ये आपका क्राइटेरिया है। The services will be provided through Indian satellites or through satellites approved by the Department of Space for communication purpose with gateways in India. तो इंडियन सैटेलाइट्स तो है, पर बाकी किसी और कंट्री की भी कोई सैटेलाइट है तो उसके थ्रू भी अगर कोई एग्रीमेंट में साइन करती है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, जिसके गेटवेज आपके इंडिया में होंगे, उसका भी आपको सर्विस प्रोवाइड कर देता है। और ये जो आपकी सर्विसेज है कौन सी सैटेलाइट्स के थ्रू मिलेगी? आपकी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स के थ्रू मिलेगी, विच बीम सिग्नल डायरेक्टली टू एंटीनास इंस्टॉल्ड ऑन द एयरलाइन। ये मैंने आपको बताया था। और कौन कौन से बैंड्स के थ्रू आपका होता है आपको पता है, स्पेक्ट्रम में काफी सारे बैंड्स होते हैं। द डायरेक्ट ट्रांसमिशन ऑफ इंटरनेट थ्रू सैटेलाइट्स विल बी कैरिड ओवर द क्यू एंड के ए, ये दो बैंड्स होते हैं, के यू एंड के ए बैंड्स। द फॉर्मर हैज अ स्मॉलर रेंज ऑफ 12 to 18 गीगाहर्ट्ज। जो इसमें जो है आपका के यू है, इसकी आपकी है 12 से 18 गीगाहर्ट्ज की इसकी रेंज है, while the Ka band has a range of 26 to 40 gigahertz, resulting in better bandwidth। मैंने आपको बताया था नैरो बैंड एंड ब्रॉड बैंड के बारे में बताया था। तो Ka बैंड है और Ku बैंड है, तो ये भी प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस विल ऑल्सो बी एप्लीकेबल टू कम्युनिकेशन ऑन शिप्स एंड अदर मूविंग व्हीकल्स, यानी कि अर्थ स्टेशन इन मोशंस। तो ये आपके इंडिया जो गाइडलाइंस आपकी इशू करी थी आपकी टेलीकॉम कमीशन ने, उसके अकॉर्डिंग ये कहा था, जो रिकमेंडेशन एक्सेप्ट करी थी। Also, DOT, Department of Telecommunications, will create a new category of license called in-flight connectivity providers. तो ये आपके लाइसेंसीज होंगे जो आपके जैसे आपके इंटरनेट प्रोवाइडर्स होते हैं आपके, तो उसी तरीके से आपके IFC प्रोवाइडर्स भी होंगे। ठीक है, तो ये नए टाइप के लाइसेंसीज होंगे। दे विल प्रोवाइड इंटरनेट एंड वॉइस सर्विसेज ऑन फ्लाइट्स ऑपरेटिंग विद इन इंडिया। और ये नेसेसरीली ये इंडियन एंटिटीज नहीं होनी चाहिए, ये बाहर की कंपनीज भी हो सकती हैं जो प्रोवाइड करेंगे। जैसे आपके होते हैं ना इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISPs कहते हैं हम उसे। ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP कहते हैं, उसी तरीके से अब हम प्रोवाइड करेंगे IFCs, IFCP। तो ये आपके इन फ्लाइट कनेक्टिविटी प्रोवाइडर्स होंगे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ये अब हम बात करते हैं प्रेजेंट स्टेटस का। जो हमने स्टार्टिंग में बताया था कि हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे न्यूज़ आई थी सारे एडिशंस में, तो उसके अंदर क्या कहानी थी? उसके अंदर यही कहानी थी कि 3 साल से ज़्यादा हो गए जबकि टेलीकॉम कमीशन ने सब कुछ अप्रूव कर दिया था, बट अब तक डोमेस्टिक एयरलाइंस है उन्होंने ये सर्विस ढंग से प्रोवाइड नहीं कर रहे। देखा जाए तो सिर्फ टाटा की अगर एक विस्तारा है जो आपकी फुल टाइम सर्विस के लिए विस्तारा है, इट इज़ द ओनली इंडियन एयरलाइन टू ऑफर इट सिंस सितंबर 2020।
ठीक है, तो डोमेस्टिक सर्वर्स आपके जो कैरियर्स हैं वो प्रोवाइड नहीं कर रहे, विस्तारा प्रोवाइड कर रहा है और कुछ छोटे मोटे प्रोवाइड कर रहे होंगे, पर उसके अलावा नहीं कर रहे। इसका एक रीज़न भी है, और रीज़न इसका ये है कि कॉस्ट का ज़्यादा, जो आपकी इक्विपमेंट्स आपके प्रोवाइड करनी पाएंगी, सर्वर आपका जो होगा मॉडर्न होगा, इंटीनियर्स होंगे, तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। ठीक है, ये पूरी इक्विपमेंट कॉस्ट करती है 3 करोड़ से 4 करोड़। एक तो ये तरीका है कि आप नया आप एयरक्राफ्ट खरीद रहे हैं, तो उसमें ऑलरेडी आपकी ये सारी इक्विपमेंट्स लगी हुई हैं, तो वो तो ठीक है। पर अगर ऑलरेडी आपका एग्जिस्टिंग एयरक्राफ्ट है, उसको रेट्रोफिट करना पड़ेगा, उसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो 3 से 4 करोड़ लग जाएगा। और ऊपर से कोरोना वायरस आ गया था, कोरोना वायरस में वैसे भी डिमांड कम हो गई थी। एविएशन सेक्टर, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, टूरिज्म सेक्टर, ये तो बहुत ज़्यादा बैडली हिट हुए थे, तो उस टाइम पे ज़्यादा इस पर कुछ काम हुआ भी नहीं। पैसेंजर्स भी फिर आपके वहाँ पे कम ही हो रहे थे, काफ़ी कम फ्लाई कर रहे थे, चलो थोड़ा बहुत बूम आ रहा है। पर अब साउथ अफ्रीका का एक वेरिएंट आ रहा है, तो जो कोरोना वायरस है वो भी आ रहा है, तो अब फिर लग रहा है कि अभी फ्लाइट्स ओपन होने की बात हो रही थी, पर दोबारा सब लोग कंट्रीज ने बैन लगाना शुरू कर दिया है, स्पेशली अभी साउथ अफ्रीका से। हो सकता है कोरोना वायरस दोबारा आ जाए। ठीक है, वो भी होता है ना कि आपका एक ये वेब सीरीज की तरीके से चल रहा है कोरोना वायरस, हर एक टाइम पे एक नया सीजन या फिर नया एपिसोड आ जाता है थोड़े टाइम बाद। तो जो कोरोना वायरस की वेब सीरीज है, उसके चक्कर में कहते हैं कि पैसेंजर्स है नहीं इतने ज़्यादा उड़ने वाले, आप कह रहे हो कि वाईफाई और प्रोवाइड कर दो, तो कैसे करेंगे? तो इसी चक्कर में वो कह रहे हैं कि ठीक है, पुराने एयरक्राफ्ट को तो हम रेट्रोफिट नहीं करेंगे, नया एयरक्राफ्ट आएगा वो हम वाईफाई वाला ले लेंगे। तो इसी चक्कर में अभी विस्तारा होगी, और बाकी सारी ऑलरेडी आपकी जो कि इंटरनेशनल एयरलाइंस हो गए, लुफ्थांसा, एयर फ्रांस, एमिरेट्स हो गई, तो ये ऑलरेडी रिच एविएशन कंपनीज हैं, एयरलाइंस हैं, इंटरनेशनल हैं, तो ये आपकी प्रोवाइड कर रही हैं। तो ये इश्यूज हैं इसकी कहानी, जो मैंने आपका आर्टिकल आया था और उसके कंटेक्स्ट में मैंने आपको बता दिया था। साथ में एक और रिलेटेड एस्पेक्ट है, मैंने आपको बताया था कि दिसंबर 2018 में इन फ्लाइट की तो मैंने बात करी थी, साथ में मेरीटाइम कम्युनिकेशन सर्विसेज, उसके लिए भी आपके लाइसेंसेज इशू करे गए थे। तो वो मई 2018 में टेलीकॉम कमीशन ने अप्रूव करा था, दिसंबर 2018 में फिर नए लाइसेंसेस की बात हुई थी। अब मैं बात कर देता हूँ सितंबर 2019 में क्या होता है, ये मेरीटाइम कंटेक्स्ट में हुआ था, यानी कि सेलिंग, यानी कि जो शिप्स वगैरह आपके सेल कर रहे होते हैं वाटर बॉडीज पे, उस पर क्या हुआ था। तो सितंबर 2019 में जो इंडिया का यूनियन कम्युनिकेशन मिनिस्टर था, उसने मेरीटाइम कम्युनिकेशन सर्विसेज लॉन्च करी थी मुंबई में। एंड द वीसैट सॉल्यूशन प्रोवाइडर नेल्को, जो टाटा की कंपनी का एक पार्ट है, दैट बिकेम द इंडिया फर्स्ट कंपनी टू प्रोवाइड ब्रॉडबैंड सर्विसेज टू द मेरीटाइम सेक्टर। ठीक है, तो ये कंपनी याद रख लेना, नेल्को है, NELCO। ये टाटा कंपनी का ग्रुप के अंदर आती है। तो ये इंडिया की पहली कंपनी बनी थी 2019 में, जो मेरीटाइम कम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रही थी। ठीक है, तो इसमें वही है कि सी पे आपका वही है, जो सारी आपकी सर्विसेज है, वॉइस, डेटा, वीडियो सर्विसेज वाया इंटरनेट आपको मिल जाएगा, और ये मिलेगा सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के थ्रू। ठीक है, जो आपकी इंडियन सैटेलाइट सर्विसेज आपकी जो है इसरो है वो प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो ये आपका हो गया इनफ्लाइट कनेक्टिविटी भी होगा, और साथ में मैंने मैरीटाइम से कम्युनिकेशन सर्विसेज के बारे में भी बता दिया आपको। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। ये साइंस एंड टेक एंड इकोनॉमी में एविएशन सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस पर कुछ ना कुछ क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम्स के लिए। और अगर ओवरऑल एविएशन के ऊपर कुछ क्वेश्चन है तो आप इसका डेटा यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है, देन डू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ऑफ AQ बायस। हम बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी अवेलेबल हैं, आप हमें वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर भी आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी इस लेक्चर के रिलेटेड, कोई डेटा मिस है, गलत है, कुछ इशू है, या फिर कुछ आपको और भी लगता है कि किसी और पर्टिकुलर टॉपिक पे लेक्चर कंडक्ट करना चाहिए, देन प्लीज़ फील फ्री टू कनेक्ट विद मी। मैं और मेरी टीम मेंबर्स उस चीज़ पे काम करेंगे। तो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक सिंह ऑन बिहाफ ऑफ AQ बायस। बाय, थैंक यू।